आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल, आप तीनों को बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में रेस से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे एक प्रेस रिलीज़ देख रहे हैं, ये प्रेस रिलीज़ असल में पंजाब कांग्रेस का सुसाइड लेटर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ आप देख रहे हैं, इसमें जिस तरह से लीडर्स को एडजस्ट किया गया और काडर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया, उससे बिल्कुल तय है कि पंजाब में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव नहीं जीतने जा रही है। वंस अगेन कांग्रेस की पार्टी हाईकमांड द्वारा एक और गलती, जिसका कि खामियाजा कांग्रेस के पंजाब के काडर और पंजाब के वर्करों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखिए। जो इस प्रेस रिलीज़ में लिखा गया है उसके मुताबिक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग और लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा टिल इलेक्शंस कंटिन्यू करेंगे। अब राजा वड़िंग की जो प्रधानगी है उसमें अभी तक का क्या रिजल्ट रहा? पिछले 4.5 साल में राजा वड़िंग एक फेल प्रेसिडेंट साबित हुए। 4.5 साल में जितनी बाई इलेक्शंस कांग्रेस ने पंजाब के अंदर लड़ी, तकरीबन सभी में हारे। रीसेंट एग्जांपल मैं देश के लोगों को दूं तो ये है कि राजा वड़िंग, अभी रिसेंटली पंजाब में एक एमसी इलेक्शंस हुई थी, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए थे, उसमें राजा वड़िंग अपने हलके के अपने वार्ड से ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में नाकामयाब रहे। आप इस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे कि आपको स्टेट की इलेक्शन जितवा देगा, सरकार बना देगा? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी, इनको बनाया गया है कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन। चरणजीत सिंह चन्नी क्योंकि साबका मुख्यमंत्री रहे हैं, तकरीबन 3-4.5 महीनों के लिए वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीट छोड़ने के बाद। ऐसे में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। माइनॉरिटीज़ से आते हैं तो और भी ज़्यादा आपको समझ आ सकती है कि कांग्रेस ने क्या चीज़ सोच के चली होगी। उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। उसके आगे अगला नाम आ जाता है विजेंद्र सिंगला। विजेंद्र सिंगला जो हैं, इनको बनाया गया इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन। विजेंद्र सिंगला की बात थोड़ी सी की जाए तो ये पार्टी प्रेसिडेंट बनते बनते रह गए। पिछले काफ़ी दिनों से ही पंजाब के अंदर चर्चा थी, पंजाब की सियासत में ये चर्चा थी कि विजेंद्र सिंगला अगले पार्टी प्रेसिडेंट हो सकते हैं कांग्रेस के, पर ऐसा नहीं हुआ। और उसके अगला नाम आ गया सुखजिंदर सिंह रंधावा, कोर कमेटी के चेयरपर्सन है। और उसके अगला नाम आ गया मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन है डॉक्टर अमर सिंह, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, साबका आईएएस ऑफिसर हैं, 1981 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के। अब ये कांग्रेस पार्टी ने किया क्या? आपने एक फेल्ड जो है प्रेसिडेंट, उसको आपने उठा के कंटिन्यू कर दिया असेंबली इलेक्शन तक। कांग्रेस ऑलरेडी सत्ता से बाहर है, पिछले 5 साल से बाहर है। और राजा वड़िंग की जो बेवकूफ़ाना हरकतें हैं, जो पंजाब की सियासत को देखने वाले लोग हैं उनको पता है कि उनकी बेवकूफ़ाना हरकतें, बेवकूफ़ाना बयान क्या क्या है। माइनॉरिटीज़ को लेकर, बूटा सिंह जी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, उसके बाद उनको माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा राजा वड़िंग जो है वो कभी एक ऐसा बयान दे देते हैं स्टेज पे खड़े होकर के 12 छातियाँ गोली में बजी, मतलब इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं वो। और राजा वड़िंग बतौर मेन ऑपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर पूरी तरह से सरकार से मिलके चलते रहे, आम आदमी पार्टी से मिलके चलते रहे। भगवंत मान मुख्यमंत्री जो हैं वो बहुत बारी कह चुके हैं कि अगर राजा वड़िंग ज़्यादा वो करेंगे तो फिर मैं इनकी बसों की बॉडी की फ़ाइल खोल लूँ। फिर वो आप पता ही, आप है ना, पंजाब के लोगों को पता ही है कि बसों की बॉडी का क्या मामला था। तो राजा वड़िंग हमेशा चुप रहे। भगवंत मान की रिसेंटली एक वीडियो आई जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है, अभी तक ये नहीं पता कि वो सच है झूठ है। हालांकि उस वीडियो की एक फेक लैब रिपोर्ट दिखाने के लिए पंजाब सरकार ने कुछ एक पुलिस ऑफिसर्स को गुरुग्राम की एक लैब में भेजा। वो पूरे एपिसोड पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं, चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। खैर, उस पर भी राजा वड़िंग का सेम डे कोई बयान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। नेक्स्ट डे क्या होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टेम्पलेट बयान दे दिया जाता है कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो बनी बनाई चीज़ दे दी, ना उसका कोई इम्पैक्ट, ना उसका कोई इम्पैक्ट होना था, ना इम्पैक्ट हुआ। क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का? इसके अलावा रिसेंटली श्री अकाल तख्त साहिब पे, अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार जो हैं, उन्होंने पंजाब के सारे ही सिख MLAs को बुलाया, जो एक बेअदबी कानून पंजाब के अंदर बना है उसको लेकर। उस पे भी राजा वड़िंग का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही उस श्री अकाल तख्त साहब की पेशी पे कि आम आदमी पार्टी के सभी MLAs ने, तकरीबन सभी MLA, सभी मीन्स कि जिन जिनको जत्थेदार ने पूछा कि आपने ये लॉ पढ़ा था, साइन करने से पहले कानून पढ़ा था, किसी ने कहा नहीं पढ़ा जी। सब ने यही कहा नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं ऐसा कहा कि हाँ हमने पढ़ा।
तो फिर आपने लॉ पढ़ा नहीं तो आपने साइन कैसे कर दिए, लोगों के ऊपर थोप कैसे दिया? उस पे भी राजा वड़िंग का कोई बयान नहीं आया। टाइम टू टाइम उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी ऐसी आती रहती है मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कि दे आर वेरी फ्रेंडली, और या ये कह लीजिए कि वो कांग्रेस में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे, जैसे कि एलिगेशन लगता रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए काम करते रहे। खैर आगे बढ़ते हैं। पार्टी हाईकमांड ने सिर्फ मेन फेसेस जो थे पंजाब कांग्रेस के उनको एडजस्ट करने की कोशिश की, काडर का कोई ध्यान नहीं रखा। पंजाब कांग्रेस में गुटबंदी पूरे चरम पे है, हर कोई सीएम है वहाँ पे, हर कोई सीएम बनना चाहता है, हर किसी को है कि मैं सीएम बन जाऊँ बस, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे राजा वड़िंग हो, चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, चाहे सुखजिंदर रंधावा हो, चाहे सुखपाल खैहरा हो, चाहे विजेंद्र सिंह हो, कितने नाम ऐसे गिना दे, हर कोई वहाँ सीएम बनना चाहता है और सीएम बनने के लायक इनमें से कोई भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ नहीं है। और चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो अपने कार्यकाल उनका बड़ा छोटा सा था, उसमें भी उनके ऊपर एक ईडी की रेड हो गई, तो ठीक है वो एक अलग चैप्टर है, मैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। खैर सिर्फ एक फेस ऐसा था जो कि कांग्रेस की तरफ से बोलता था या जिसने आम आदमी पार्टी को आगे लगा के रखा था कांग्रेस की तरफ से, वो था सुखपाल सिंह खैहरा। उसको दबाने की, प्रेशराइज करने की आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश करी, पर वो बंदा चलो दिलेर था, वो बोलता रहा। उसको इन्होंने बना दिया जी सुखपाल सिंह खैहरा को कैंपेन कमेटी का को चेयरपर्सन। सुखपाल सिंह खैहरा क्या है ये? मतलब जो तो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा लोगों में जा रहा है, जो बंदा रूलिंग पार्टी के करप्शन या रूलिंग पार्टी की जो गलतियां हैं वो लोगों के सामने ला रहा है, उसको आप कुछ भी नहीं कर रहे। मैं सुखपाल खैहरा का समर्थक नहीं हूँ, बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं बिल्कुल सुखपाल खैहरा का समर्थक नहीं हूँ। मैं तो एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट बात कर रहा हूँ कि एक लीडर जो बिल्कुल फेल्ड है, जिसने किया ही कुछ नहीं पार्टी के लिए, पंजाब के लिए उसने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई भी तो बिल्कुल वो मरी सी आवाज़, वो टेम्पलेट सी आवाज़ दे दी कि हाँ ठीक है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसके अलावा तो उसने कुछ किया ही नहीं कभी आज तक, और ना उसकी अध्यक्षता में कोई चुनाव जीते गए। उसको आप पार्टी प्रेसिडेंट कंटिन्यू करवा रहे हो, और ठीक है चलो कोई बात नहीं। चन्नी साहब को इग्नोर कर नहीं सकते थे क्योंकि वो साहब का मुख्यमंत्री रहे हैं अभी, तो उनको तो इग्नोर कर नहीं सकते। और माइनॉरिटीज़ वाला भी एक वोट बैंक का भी है कांग्रेस के दिमाग में, मुझे पता है वो चीज़। सवाल ये है कि ये लोग जो अब अलग अलग पदों पर लगाए गए हैं, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ेंगे या ये इन कमेटियों को संभाल लेंगे? विजेंद्र सिंगला की बात की जाए तो वो संगरूर से आते हैं, संगरूर से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान आते हैं। मुख्यमंत्री के अगेंस्ट खड़े होना इलेक्शन और ये आस कर लेना कि मैं जीत जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है पंजाब के अंदर जो रहा है, बाई इलेक्शन में उन्होंने रज के जम के धक्केशाही की है, सबको पता है। देश के लोगों को शायद नहीं पता होगा, उनके लिए तो आज भी वो आम आदमी पार्टी बड़ी इनोसेंट है। बट अगर आपका पंजाब में कोई है, या अगर आप पंजाब का सोशल मीडिया ही देखते हो, तो देखो कि पंजाब में क्या कुछ हो रहा है। तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। खैर यहाँ हम आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये लोग करेंगे क्या? कैंपेन कमेटी संभाल लेंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी संभाल लेंगे, या अपना चुनाव प्रचार करेंगे? और जिम्मेवारी किसकी तय होती है? क्या इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? अगर पंजाब में कांग्रेस चुनाव हार गई, जो कि सामने दिख रहा है कि शायद 15 या 20 सीटें, इससे ज़्यादा नहीं हारेंगी, जीत के लिए 59-60 का फिगर चाहिए, 15 या 20 सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी। तो किसकी जिम्मेवारी तय होगी? और उस जिम्मेवारी तय होने के बाद क्या होगा? उस जिम्मेवारी तय होने के बाद ये होगा कि अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा और लीडर्स को जो है वो थोड़ा सा खुडे लाइन लगा दिया जाएगा। पर इवेंचुअली कांग्रेस का काडर और कांग्रेस का वर्कर अगले 5 साल के लिए फिर ठप होके बैठ गया अपने घरों के अंदर, वो डंडे खाने के लिए बैठ गया फिर। अब ऐसे में जो कांग्रेस की वोट जो टूटेगी, जो कि दिख रहा है टूटेगी, क्योंकि धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा, गुटबंदी बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर, वहाँ पे जो उस निर्वाचन क्षेत्र का जो वर्कर होगा, जो काडर होगा, वो कांग्रेस के अपने उस थोपे हुए उम्मीदवार को तो वोट नहीं डालेगा, ना डलवाएगा। तो वो किसको डलवाएगा? क्या उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? क्या उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होगा? क्या उसका फ़ायदा श्रोमणी अकाली दल को होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा शायद ज़्यादा नहीं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी पंजाब में बहुत ज़्यादा है। श्रोमणी अकाली दल को फ़ायदा होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा राइज़ कर रहे हैं, अच्छे से राइज़ कर रहे हैं। सरकार तो फिलहाल बनाने की सिचुएशन में वो भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक उनका गठजोड़ नहीं होता, वो मुझे नहीं लगता कि अपने दम पे सरकार बना सकते। अब रह जाती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को इसका डबल फ़ायदा होगा। डबल फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादातर जो लीडर हैं कांग्रेस के,
जिनको एडजस्ट नहीं किया गया, कर भी लिया गया, वो कांग्रेस में खुश नहीं है। वो उनकी जो एस्पिरेशंस है वो पूरी नहीं हो रही। वो ये चाह रहे हैं कि हम कुछ बने, जीते हैं इलेक्शन। और कांग्रेस तो फिर पता ही है आपको, है ना, वो पार्टी हाईकमांड तो किस तरह से चलती है, वो यहाँ यस मैन वाला कल्चर है सारा। ऐसे में ज़्यादातर लीडर जो हैं वो स्विच कर जाएंगे और पार्टियों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे वो अकाली दल, किसी ना किसी में स्विच कर जाएंगे। पर जो लोकल काडर का वोटर है उसकी वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की या उसकी तरफ स्विच करने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना कि क्या पंजाब के अंदर भी कांग्रेस गलतियों पे गलतियां करती जा रही है, जैसे कि नेशनल लेवल पे करती जा रही है? राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत एजुकेटेड लीडर हैं, पर उनकी पॉलिटिकल समझ बहुत वीक है। वो 1 महीना भी आके पंजाब में बैठ जाए ना तो पंजाब कांग्रेस की दिशा बदल जाएगी, दशा भी बदल जाएगी, क्योंकि उनको पता लग जाएगा ग्राउंड रियलिटी क्या है। पर वो क्या करते, वो बैठे वहाँ दिल्ली में, बीच में बिठा दिया ऑब्जर्वर यहाँ पंजाब आते हैं, ऑब्जर्वर को जो दिखाया जाता है वो वही रिपोर्ट ऊपर जाके यस मैन बन के दे देता है और बात ख़त्म। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको पंजाब में चुनाव जीतने अगले, तो ये आपकी बिल्कुल गलत रणनीति है। आप इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे कोइंसाइट में, आपका अपना प्रवनीत चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें फीडबैक आपकी मिलती रहे। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।